अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आज हम बेटा क्लास 10th मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। सबसे पहले हमें अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है क्या। फिर हम जो है ना वो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को आपस में सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन की। अलजेब्रिक फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और बोथ कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन इसको बोलेंगे जिसके अंदर हमारा न्यूमरेटर, ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों। जैसे फॉर एग्जांपल उसने 3/x लिख दी है, 2x/5y लिख दी है, 2x + 9/10x लिख दी है। तो ये सारे बेटा आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है। ठीक है, और एक उसने कंडीशन ये बता दी है कि अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के अंदर बेटा डिनोमिनेटर हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाली वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है, तो फिर फ्रैक्शन ही नहीं बनेगी, तो फिर वो आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन कभी नहीं बन सकेगी। जी बेटा, आगे हम बात करते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? अ रैशनल एक्सप्रेशन इज़ द कोशंट p(x/q(x) वेयर q(x) इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ टू पोलिनोमियल्स p(x) एंड q(x)। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि रैशनल एक्सप्रेशन तब बनेगा जब p(x) और q(x) दो आपके पास पोलिनोमियल्स हों। ठीक है, पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की पावर जो होती है वो होल नंबर होती है, यानी कि नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, पावर होल नंबर होगी तो आपके पास दोनों का पोलिनोमियल्स होना ज़रूरी है, p(x) और q(x) का। ठीक है, और q(x) जो है वो 0 के इक्वल ना हो। ओके, तो फिर इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में उसने दिया हुआ है 5/x - 2, x + 2/5, ये सारे बेटा आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर भी वेरिएबल है, इसके अंदर भी वेरिएबल है। अब देखिए आपने सिंपल लिखा हुआ है x² + 5x + 4, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पे तो दो एक्सप्रेशन है ना जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी बेटा आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको हम जो है ना वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं इससे। अच्छा बेटा, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 को, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है हमने। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के बारे में अभी हमने पढ़ लिया पीछे। तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म। तो हमारे पास जितने भी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, देखें क्वेश्चन को पहले लिख लिया है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है 3a² - 6ab / 2a² b - 4ab का स्क्वायर। बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना हमें कॉमन लेना आना चाहिए। ठीक है, ऊपर देखिए बेटा 3 और 6 है, दोनों 3 के टेबल पे आते हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। अब a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो इन दोनों में से बेटा अगर हम कॉमन लेना चाहें तो a कॉमन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से अगर हम 3a बाहर निकाल देते हैं तो अंदर सिर्फ a बचेगा, ये माइनस आ गया। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना हमने कि 6 आए, 2 तक पढ़ेंगे बेटा। 3 × 2 = 6, a तो पहले बाहर आ गया था, और अब आपके पास यहाँ से b बचा और b आपके पास अंदर आ गया। बेटा कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि अगर हमने जो चीज़ कॉमन ली है उसको अगर वापस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे कि 3a को a से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ रहा है, 3a को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6ab यही आ रहा है। इसी तरह से हमने नीचे वाला कॉमन लेना है बेटा। देखिएगा इसमें से आपके पास 2 और 4 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से a² है, यहाँ पे a है तो a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे b और b² है तो b कॉमन आ जाएगा। छोटे वाली कॉमन लेते होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ से आपके पास 2ab कॉमन आया, तो यहाँ से a बच गया वो इधर आ गया, माइनस है, यहाँ से 2b बच गया वो इधर आ गया। ये सेम वैल्यू से इनको आपस में कट कर दिया है, a को a से काट दिया है, तो बेटा 3/2b आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड पार्ट की। तो ये देखिएगा, इसको सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हमने कॉमन ही लेना है। abx bx² / acx + cx²। तो इन दोनों में से बेटा आपके पास bx कॉमन आ गया, a + c आ गया, cx कॉमन आ गया तो a + x आ गया। ठीक है, कट किया इनको आपस में, x से कट होता है तो b/c बेटा इसका आंसर आ गया। अब बेटा हम तीसरे पार्ट पे थोड़ा सा गौर करते हैं। तो ये देखें बेटा ac / a² x²
माइनस ए एक्स लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से बेटा देखिए हमारे पास ए एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को बेटा ये मिलेगी आपकी कि देखें ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। हम इन दोनों में से ए एक्स कॉमन लेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे तो दो थे, 2 ए और 2 एक्स थे, तो एक एक बाहर आ गया और एक एक अंदर आ गया। यहाँ पे ए एक्स था तो एक सारा ही बाहर आ गया, तो इसके यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अभी देखिए यहाँ से ए के साथ कैंसिल आउट होता है, तो आपके पास जो बच जाता है वो सी ओवर एक्स इंटू ए एक्स माइनस 1 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना आसान से सवाल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा बेटा, हम इसके 4th पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी आ जाएगा ओवर 100 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये देखिएगा इन दोनों में से आपके पास ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में से आपके पास ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, 15 के अगर फैक्टर बनाएं तो हमें पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। अगर 100 के बनाएं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 बन जाएंगे। अब 20 फर्दर ब्रेक डाउन होता है, पर इसको ब्रेक डाउन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें 5 के साथ कैंसिल करना है, तो इसलिए इसको 20 लिख दिया, क्योंकि 3 20 के साथ कैंसिल नहीं होता। अगर कोई ऐसा नंबर होता ऊपर मिसाल के तौर पर 2 होता या 4 होता जो कि 20 के साथ कट आउट हो रहा होता, तो फिर 20 को फर्दर ब्रेक डाउन हमने कर लेना था। ठीक है, आप इसको ऐसे भी अलग करके भी कट कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, जो 5 3 15 और 5 20 100। ठीक है, तो यहाँ से बेटा 3 बच गया, यहाँ से 20 बच गया। अब ए स्क्वायर जो नीचे कॉमन लिया था उसको ऊपर वाले ए स्क्वायर के साथ हमने काट देना है। ये देखें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से कट गया, 5 से कट गया, यहाँ से जो बचा है बेटा आपके पास 3 बी स्क्वायर सी और ओवर 20 इंटू 1 माइनस बी आपके पास बच गया। अच्छा बेटा, अब हम 5वां पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 5वें पार्ट में ना हमारी आइडेंटिटी इस्तेमाल होनी है, जो कि हमने 9th क्लास में और प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से सीखी हुई हैं। अब देखें 4x स्क्वायर है माइनस 9y स्क्वायर है, तो इसको बेटा 4 हमें पता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हमने 2x होल स्क्वायर लगा दिया माइनस, और यहाँ पे 3y होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब नीचे भी आपके पास देखें बच्चों के ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि सर इधर ये होल का स्क्वायर क्यों नहीं बनाया हमने। तो बेटा इसमें होल का स्क्वायर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दरमियान में हमारे पास माइनस नहीं है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला जो होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास यूज़ नहीं होता। अब देखिए यहाँ से आपके पास 4 है और 6 है, दोनों किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल पे। अब यहाँ से x है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों में से बेटा आपके पास जो कॉमन आना है वो 2x आ जाना है। ठीक है, जब 4 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 2 बचेगा, और x स्क्वायर 2 है, एक बाहर आ गया और एक अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ से बेटा देखें 2 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो आंसर आपके पास 3 आता है, जो कि इधर आ गया, और x तो बाहर आ गया, तो y बेटा आपके पास नीचे आपके पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा देनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये प्लस वाली हमारे पास प्लस वाली के साथ कैंसिल होगी, और 2x माइनस 3y ओवर 2x ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी सवाल में कोई दुश्वारी है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।